माँ शारदे के चरणों में बसा ज्ञान का अनमोल रत्न, जिसे मिलता ये वरदान उसका हर कदम रहे सफल। ज्ञान की देवी सरस्वती ज्योति उनकी साथ, आशीर्वाद से मिले जीवन बुद्धि में हो प्रगति हाथ। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति में हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मधुर वातावरण का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का महत्व है, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती हैं। ये दिन न केवल प्रकृति के नव जीवन का स्वागत करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी नए विचारों और ऊर्जा का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए ये पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी किताबों, कलम और अन्य कला साधनों की पूजा करते हैं, ताकि उनके प्रयासों में सफलता और भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल सके। वसंत पंचमी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। और आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन को ज्ञान और उल्लास से भर दें और आपके सभी कार्य सफल हों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर पर ही आप माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा रिक्तता का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्तता की प्रेरणा से उन्होंने स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, यानी सृष्टि रस से भर गई। ये देख ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए, क्योंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हुई थी, इसलिए इन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। एक कथा ये भी कही जाती है कि सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई धुन या शब्द न होने से ब्रह्मा जी बहुत निराश थे। इस निराशा में उन्होंने अचानक ही देवी सरस्वती की ओर देखा। परम पिता के विषाद से भरे चेहरे को देखकर देवी थोड़ी घबराई और इसी असहजता में उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। ये ध्वनि सुनते ही श्री ब्रह्मा जी खिल उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में क्या कमी थी। उसके बाद ही सृष्टि को सरसता का वरदान मिला और वह नवरसों से युक्त हुई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का प्रकाश है, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। इस कलयुग में जहाँ तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, माँ सरस्वती हमें ये सिखाती हैं कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान और सच्ची मेहनत में है। वे हमें ये प्रेरणा देती हैं कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर चाहे वो कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा। साथ ही साथ माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा भी देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि केवल मोबाइल, इंटरनेट या फिर शॉर्टकट रास्तों का पीछा करने से नहीं, बल्कि गहरी सोच, मेहनत और सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी स्थापित कर लें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर या पोस्टर हो तो आप उन्हें लगा लें, मूर्ति की स्थापना कर लें। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर आप मंदिर में पूजन सामग्रियों को, तस्वीर को, प्रतिमाओं को शुद्ध कर लें। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीली और सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, आसन हो, स्वयं पहनने वाले वस्त्र हो या माँ सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण या फिर वस्त्र हो। इनके अलावा भोग में पीले रंग की फल, मिठाई आदि का प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दान में भी पीली वस्तुओं का दान करने से माँ शारदे की कृपा सहजता ही प्राप्त होती है। मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक के नीचे पुष्प का या फिर अक्षत का आसन जरूर लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश भगवान का नाम लें और उसके बाद माँ शारदे की पूजा की तैयारी करें।
जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें। चाहे तो आप इसमें आम या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं और ऊपर दीप रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर जिसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, लौंग का जोड़ा और मिठाई या बताशे डालें। इसके बाद आप माँ शारदे के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदे की वंदना करें। वंदना इस प्रकार है: या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अगर संस्कृत में श्लोक पढ़ना संभव ना हो तो इस प्रकार हिंदी में अर्थ भी बोल सकते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हम सब की रक्षा करें। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। या फिर आप माँ से इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं: ओम शारदे माता ईश्वरी, मैं नित्य सुमरूं तोए, हाथ जोड़ अर्जी करूं, विद्या वर्ते मोए। मंत्र जाप के अलावा आप माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको पढ़ने और सुनने को भी मिल जाएंगे। मंत्र जाप करते समय ही आप माँ सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें चंदन का, पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक भी आप माँ शारदे को लगा सकते हैं। सबसे पहले विधि विधान से गणेश भगवान का ही पूजन करना है। अब आपको अपनी जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चाहे वो नोटबुक हो, कॉपी किताब, पेंसिल, कलर्स हो, या अगर आप संगीत से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो जो भी सामग्री आपके पास है या आपके पास धार्मिक कोई पुस्तक है, तो उनका पूजन भी आपको करना है। जो विद्यार्थी हैं आज के दिन जो घर पर माँ शारदे की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी सारी कॉपी किताबों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो आप उसी सब्जेक्ट की कोई भी एक कॉपी किताब रखकर, चंदन का तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र हैं या शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपनी अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन करने के अलावा एक सादा पर्ची पर, जिस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, और उसके बाद अपनी मनोकामना, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप मनोकामना उस पर्ची पर लिख दें। या आपका जो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं, उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिखकर माँ शारदे के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदे से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी भोग नैवेद्य अपने माँ शारदे को समर्पित करने के लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा भोग नैवेद्य आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। एक हवन पात्र में या मिट्टी के एक बड़े से दिए में आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर उसमें घी डालें, लौंग का जोड़ा डालें, और फिर सफेद तिलों से या जो भोग मिठाई आपके पास है उनसे माँ शारदे का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को समर्पित करना है। अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद अग्नि देवता को थोड़े से जल के छींटे चारों ओर से भी आपको लगाने हैं। फिर माँ शारदे को समर्पित कुछ भजन, कीर्तन, मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो अपनी खुशी से, अपने समय के अनुसार, वो आप कर सकते हैं। फिर कपूर जलाकर माँ शारदे की आरती करें, और फिर सबसे अंत में माँ शारदे को भोग लगाएं। पीली मिठाइयों का या पीली खिचड़ी का या आज के दिन मीठे पीले चावल का भोग भी माँ शारदे को अर्पित किया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए, विवाह, मुंडन, रोका या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, उस नए रोजगार की शुरुआत करनी हो, कुछ भी आपको कोई भी शुभ काम अपने जीवन में करना हो, तो उसकी शुरुआत के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है।
साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, तो आप उनके हाथों से भी माँ शारदे का पूजन कराकर उन्हें माँ शारदे का आशीर्वाद दिला सकते हैं, जिनकी कृपा से पूरे जीवन भर माँ शारदे का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहेगा। इसके लिए आप शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी उनके पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली जो भी आवश्यक चीजें हैं, उनका स्पर्श अपने बच्चों के हाथों से जरूर कराएं। पहले वो सारी सामग्री माँ शारदे के चरणों में रखें, सभी का विधिवत पूजन करें, अक्षत, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करके फिर अपने बच्चों के हाथ से वो स्पर्श कराएं और थोड़ा उन्हें लिखाने का या पढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। माँ शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग भरे रहते हैं और किसी दुख का, कोई परेशानी का आगमन आपके जीवन में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूजा में आपने भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, लेकिन उपवास आप चाहे तो दोपहर की पूजा हवन करने के बाद चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन उपवास रखकर शाम के समय फलाहार भी कर सकते हैं। बात अगर वसंत पंचमी की हो तो दान की बात भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए या अपने बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए। पुस्तक का दान, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजा में मुख्य रूप से शिक्षा और विद्या का महत्व होता है, तो इस दिन आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा और दूसरों के कल्याण की भावना दोनों व्यक्त होती हैं। दूसरा है वस्त्र दान। श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के वस्त्रों का, जो कि माँ सरस्वती को प्रिय है, उनका दान आप गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को कर सकते हैं। इससे पुण्य मिलेगा। और आप आज के दिन किसी को शुद्ध और स्वच्छ कपड़े ही दान में करें, पुराने फटे हुए कपड़े भूल से भी दान में ना दें। दूसरा है अन्नदान। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान में अन्न का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ध्यान रखें, अन्नदान करते समय कोई पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी भी पीली दाल का आज के दिन आपको दान साथ में जरूर करना चाहिए। पानी का दान यानी जल का दान भी आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन आप जल का दान यदि करते हैं तो पर्यावरण और जीवन के प्रति अपनी आस्था को भी आप प्रकट कर सकते हैं। संगीत और कला से संबंधित दान, यदि आपके पास कोई भी कला संबंधित सामान जैसे संगीत वाद्य यंत्र है, कुछ भी ऐसा है जो अब आप अपने काम में ना लाकर दूसरों के उपयोग में देना चाहते हैं, तो आप इन्हें किसी भी कलाकार या संगीत विद्यालय को दान में दे सकते हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। धन या फिर धनराशि आप किसी योग्य, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या समाज के विकास के लिए दान कर सकते हैं। ये दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। दान के द्वारा आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं, बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करने का ये एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना ना भूलें। जिन बच्चों के या जिन लोगों के सिर पर उनके गुरुजनों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। तो ये थी माँ शारदे की पूजा की संपूर्ण जानकारी। आपने माँ शारदे की पूजा में जो भी रंगोली या पुष्प आदि का, अक्षत आदि का प्रयोग किया है, उसे आपको अगले दिन हटाना चाहिए। उसी दिन आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ शारदे की प्रतिमा तस्वीर को आप मंदिर में भी रख सकते हैं या अपने घर के स्टडी रूम में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद रूप में जरूर बांटकर स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। जो विसर्जन वाली सामग्री है, जैसे जल का विसर्जन, आप चाहे तो दिन के समय ही सूर्य देवता को कर सकते हैं या किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और यदि आपने अक्षत का, गुलाल का प्रयोग किया है तो उसे भी आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। अब आप स्क्रीन में पढ़कर माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम: ओम सरस्वतीये नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महामाये नमः, ओम वर प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री पद्मानिलयाय नमः, ओम पद्मालक्ष्य नमः, ओम पद्मवक्त्राय नमः, ओम शिवानुजाय नमः, ओम पुस्तक प्रभते नमः, ओम ज्ञान मुद्राय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पराय नमः,
ओम कामरूपाय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम महापातक नाशिन्याय नमः, ओम महाश्रयाय नमः, ओम मालिन्याय नमः, ओम महाभोगाय नमः, ओम महाभुजाय नमः, ओम महाभागाय नमः, ओम महोत्साहाय नमः, ओम दिव्यांगाय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम महापाशाय नमः, ओम महाकाराय नमः, ओम महाकुशाय नमः, ओम पिताय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विद्युन्मालाय नमः, ओम वैष्णव्याय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रवदनाय नमः, ओम चंद्रलेख विभूषिताय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम सुरसाय नमः, ओम देव्ये नमः, ओम दिव्यालंकार भूषिताय नमः, ओम वाग्देव्ये नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम तीव्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम भोगदाय नमः, ओम भारत्ये नमः, ओम भामाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोमत्ये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम जटिलाय नमः, ओम विंध्यावासाय नमः, ओम विंध्याचल विराजिताय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम वैष्णव्ये नमः, ओम ब्राह्म्ये नमः, ओम ब्रह्म ज्ञान एक साधनाय नमः, ओम सौदामिन्ये नमः, ओम सुधामूर्तये नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सूर्यपूजिताय नमः, ओम सुवासिन्ये नमः, ओम सुनासाय नमः, ओम विनिद्राय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विशालाक्षे नमः, ओम ब्रह्मजाय नमः, ओम महाफलाय नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम त्रिकालाज्ञे नमः, ओम त्रिगुणाय नमः, ओम शास्त्र रूपिण्ये नमः, ओम शुंभासुर प्रमिथिन्ये नमः, ओम शुभदाय नमः, ओम स्वरात्मिकाय नमः, ओम रक्तबीज निहंत्रे नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम मुंडकाय प्रहारणाय नमः, ओम धूम्रलोचन मर्दनाय नमः, ओम सर्वदेवस्तुताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सुरासुर नमस्कृत्याय नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम कलाधार्ये नमः, ओम रूप सौभाग्यदायिन्ये नमः, ओम वाग्देव्ये नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम वरारोह्यो नमः, ओम वारिजासनाय नमः, ओम चित्रांबराय नमः, ओम चित्रगंधाय नमः, ओम चित्रमाल्य विभूषिताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामप्रदाय नमः, ओम वंद्याय नमः, ओम विद्याधर सुपूजिताय नमः, ओम श्वेतननाय नमः, ओम नीलभुजाय नमः, ओम चतुर्वर्ग फल प्रदाय नमः, ओम चतुरानंद साम्राज्याय नमः, ओम रक्तमध्याय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम हंसासनाय नमः, ओम नीलजंघाय नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवन्मिकाय नमः इति श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली। सरस्वती पूजा विषय आसंता आज सुंदर वीडियो में जाना समस्ते यही वीडियो को देखिपर अनेक कथा सरस्वती पूजा को लेकिन बड़ा बड़ा कथा शिखा पाइबे। डेरी न करके आसंता आज सुंदर वीडियो को आरंभ करवा। केवल स्कूल पढ़ुवा विद्यार्थी मैंने सरस्वती पूजा करें नुहे समस्ते माँ सरस्वती पूजा करें किसी असुविधा नहीं। माँ सरस्वती होती शब्द ज्ञान विद्या संगीत कला स्वरर देवी। माँ सरस्वती को समस्त विद्यादात्री बोली पृथ्वी सृष्टि पर सृष्टि पूरा नीरव थिला। माँ सरस्वती ही समस्त को शब्द प्रदान करथिले। माँ सरस्वती आविर्भाव जो सारा पृथ्वी चलचंचल हो उठुला। सारा विश्व स्वर ध्वनि शब्द पूरी उठुला। से माँ सरस्वती को शब्दर देवी कहुए। सरस्वती पूजा विषय वेद एवं श्रीमद देवी भागवत वर्णन रही। प्रतिवर्ष माघ मास शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि माँ पूजा होता है। जो मैंने पर्यटन कमेंट रे जय माँ सरस्वती बोली लिखि ना से निश्चय लिखु एवं जब वीडियो पसंद आसुए तेज निहाती वीडियो छोटिया लाइक करूँ। यही दिन को श्री पंचमी किंबा बसंत पंचमी कहुए। यही दिन माँ सरस्वती आविर्भाव होता तेणु माँ को जन्मदिन भाव में सरस्वती पूजा दिन को पालन कराए। इंग्राजी मास अनुसार चलित वर्ष सरस्वती पूजा फेब्रुआरी 2 तारिख अर्थात रविवार में पड़ुची दिन में पालन हो। प्रत्येक विद्यार्थी सहित समस्त माँ सरस्वती पूजा करती। माँ को धला रंग बहुत पसंद होता है तेणु पूजा धला रंगर फूल धला रंगर भोग लगे माँ अधिक खुशी होता है। जमीक माँ प्रिय फूल हूँ धला गोलाप धला कई टगर तराट धला चंपा धला मंदार इत्यादि एसबू पूजा लगी था। नाली मंदार पूजा लगे ना आपण मैंने पिंक कलर जो मंदार आसे लगे पारे कि धला मंदार तो माँ अत्यंत प्रिय।
ता सहित हलदिया रंगर फूल माँ पूजा लगी गेंडू फूल लगी पूजा धला रंगर मुरुजरे स्वस्तिक चिन्ह आंकिकी पूजा कराए। यही पूजार घरे थिबा वेद पुराण पिलांक नुआ बही संगीतर वाद्य सबू जेमितिक गिटार वाद्ययंत्र इत्यादि पूजा कराए। धला रंगर भोग पूजा भोग कराए जेमितिक खीरी गाई क्षीर सर धला मिठा राशि खजा इत्यादि एसबू पूजा लगी थाए। माँ सरस्वती मूर्ति माँ फोटो गुआ घट स्थापना करी किंबा दुईटी कलम को केवल रखी माँ पूजा करेंगे। जदि किसी भी नहीं आपरे दुईटी कलम को रखी माँ स्वरूप मैंने पूजा करेंगे किसी असुविधा नहीं। जदि मूर्ति पूजा करेंगे ताहले नन्ना द्वारा उचित नीति नियम पूजा करवा बहुत भल। जदि घरे माँ फोटो किंबा गुआ बसैक आपण मैंने पूजा करने चाहूँगे ताहले आप निजे नीति नियम माँ सरस्वती पूजा घरे करें। समस्त पूजा करी पूजा आमिष पियाज रसुण पिता जिनस आउ बेल मुड़ा ये दुईटी जिनस केवे भी सरस्वती पूजा खाइबे नहीं। एसबू खाइबा बारण रखे। शीत दिन में जेहेतु बरकोली पाचि थाए से माँ पाखे बरकोली पूजा हो पिला माने पाचिला बरकोली खाती और आंबर बौल माँ पाखे लगी होता है। सरस्वती पूजा दिन व्रत बाहाघर शुभ अनुकूल काम विद्या आरंभ इत्यादि सबु प्रकार शुभ काम आरंभ होता है। यही दिन शुभ काम बहुत भल होता है। पूजा पूर्व समस्त पूजा जिनस सजाड़ी रखा उचित जमीक कलश स्थापना करने जहाँ जहाँ सब जिनस आवश्यक से सब जिनस रखा दरकार। पूजापी जहाँ सब जिनस दरकार जमी फूल दुब बेलपत्र पान गुआ माँ वस्त्र माल चंदन सिंदूर दुब बासजल यू पूर्व दिन ठार भी सजाड़ी रखिदे पूजापी किसी असुविधा होना। जदि मूर्ति पूजा करेंगे घरे कि बाहर कि स्कूल जो मैंने करें नन्ना द्वारा ही पूजा करने बहुत भल। प्रायतः स्कूल नन्ना द्वारा ही पूजा करें। घरे जब मूर्ति आणुच्छे नन्ना द्वारा पूजा करवा सबुठ भल। से नीति नियम पूजा करेंगे। जो मैंने घरे सरस्वती पूजा करने को चाहूँगे से प्रथम सूर्य पूजा करेंगे तुलसी पूजा करेंगे माँ पूजा करवा उचित। जो माँ बसवे से स्थान को गोबर पानी कि गंगा जल प्रथम छिंचिकी पवित्र करदेवा उचित। माँ पूजा पूर्व प्रथम पंचदेवता की पूजा होगा उचित। से प्रथम कलश बसैकी पंचदेवता को पूजा करके माँ पूजा कराए। कलश बसैवा तले अरुआ चाउल रखिकी कलश रखा उचित। कलश गंगा जल देकी सज पानी नॉर्मल पानी जहाँ आज पानी आसुव से पानी देकी पूर्ण करके रखा उचित। पानी गुआ कौड़ी कॉइन कि सोलर कौन धातु पकई पारे गुजराती लवंग ये सब पकई पारे पकई कलश आंब डाल रखिकी पैड़ कि नड़िया कि गुआ रखा उचित। जब किसी भी ना कलश भितर बास आप गुआटे पकईदेवे और कॉइनटे कौड़ीटे पकईदेवे किसी असुविधा नहीं। आंब डाल को सिंदूर चंदन लगे टिप टिप कर सजेदेवे। जो कलश जो आंब पत्र देते से टिप टिप कर भल भाव सजेदेवे। कलश को सिंदूर चंदन देकी सजेदेवे। कलश को वस्त्र अर्पण करके फूल चंदन सिंदूर पैसा अर्पण करके भोग लगेदेवे। दीप धूप प्रज्वलित कर पंचदेवता उच्चारण करवा उचित। ओम पंचदेवता नमो मंत्र उच्चारण कर कलश पंचदेवता को आवाहन करेंगे कि पंचदेवता अन्य मंत्र रही उच्चारण करके पंचदेवता को आवाहन करें। कारण जेकोसी पूजा हेल्ले जेकोसी पूजा हो आप जानते प्रथम पंचदेवता को पूजा कर कलश स्थापना कर देवी देवता पूजा आरंभ होता है। अनुकूल पंचदेवता को आवाहन कर सारा माँ जो बसवे से स्थान को तो पवित्र आपने करदेवे निश्चित। पवित्र करके धला मुरुजरे स्वस्तिक चिन्ह आंकवा उचित। खटुली रखिकी माँ फोटो रखा उचित। माँ को केवे भी तले बसवे ना खटुली रखिए कि पीढ़ा रखिए कि खटुली रखिए भल। से पूजा खटुली जमी कंटा बाड़िया हो से प्रति ध्यान देवा जरूरी हो। पूजा पीढ़ा और खटुली कंटा बाड़िया केवे भी हो मन रखिए। जितेबाला भी पूजापी कौन पीढ़ा खटुली आणुंट कंटा जमी बाड़िया हो से प्रति ध्यान देवा जरूरी। माँ को पंचामृत गंगा जल कि बासी जल गोलाप जल स्नान कर धला रंगर वस्त्र पिंधा उचित। केवल माँ को फोटो रखिकी पूजा करें कि गुआ बसैकी पूजा कर
किंवा घट स्थापना करके माँ पूजा सुदृढ़ करेंगे कि सरस्वती मूर्ति आणिकी पूजा करेंगे किसी असुविधा ना कि किसी नथिले भी दुईटी कलम नुआ पेन आणिकी पूजा करेंगे। माँ को फोटो जब पूजा करें पाखे एक फोटो रखिदे फोटो पाखे खटुली एक पान रखिदे पान पत्र बड़े रखिदे तापर अरुआ चाउल भी रखी गुआ को रखिए रखी सूत्र गुआ को देवे माँ को देवे श्रृंगार जिनस सब थोड़े माँ को आईना है पानिया है अलंकार इत्यादि से रखिए गुआ को हलदी पानी कि क्षीर तो प्रथम स्नान करके बसैबे गुआ को सिंदूर चंदन अर्पण कर फूल दुब अर्पण कर आरती कर भोग लगेगा उचित। माँ को मंत्र जप करके सब करेंगे। माँ को पूजा मयूरपुछ माँ को पूजा अर्पण कराए मन रखु माँ को नाली रंगर फूल और अपराजिता अर्पण करवा उचित नुहे अर्थात ब्लू रंगर फूल माँ को दबा उचित नुहे। दिन में माँ को भोग समस्त प्रकार फल भोग होता है धड़ा लड्डू मिठा पूजा होता है राशि लड्डू खीरी ये सब पूजा होता है गाय क्षीर सर पूजा होता है। माँ को पूजा समय माँ को गायत्री कि माँ को वंदना बोलिकी आपण मैंने माँ को पूजा करवा उचित। माँ को पाखे वेद पुराण पिला बही संगीत वाद्य यंत्र ये सब रखिकी माँ को बंदे पूजा करेंगे। पूजा शेष में मन रखु माँ को सब दक्षिण माने दक्षिण से रखिदे कारण आम पूजा जहाँ सब जिनस आवश्यक जब किसी भी आन भूली जाइए ना से अभाव में आम ही दक्षिण दबा जरूरी से माँ को पाखे दक्षिण रखा जरूरी ताकि माँ को क्षमा मागिले जे माँ पूजार उचित नीति नियम अच्छे जानी केमती कौन पूजा कराए मुझे जानी मनरू ही पूजा करी पूजा को स्वीकार कर माँ ग्रहण कर बस कहीकि आपने माँ को क्षमा मागे जब किसी भूल अच्छे क्षमा कर भूल मागे सब पूजा आप जेकोसी पूजा करूँ पूजा सरला क्षमा प्रार्थना करने निहाती जरूरी। तापर जब मूर्ति पूजा आपने करेंगे परदिन ही मूर्ति को विसर्जन करदेवा उचित। जदि घरे फोटो रखिए पूजा करदिन सकाल सकाल स्नान सारे कलश बसुवा समस्त जिनस को विसर्जन करदेवा जमीक आंब डाल है कि फूल है सब आम बुझे पार माने विसर्जन करदेवा कि फटो जेहतु माँ रखी घर जमी आम फटो रखी पूजा करती आगुरी जमी माँ पूजा करुँचे आस्थान को लेकिन पुणी थे आस्थान में बसैकी पुणी थे माँ को फोटो को पूजा कर कि मूर्ति जब रखुचे परदिन विसर्जन करदेवा कहीं बहुत नीति नियम थाए सबुदिन मूर्ति पूजा करने। वीडियो पसंद आसते निश्चय वीडियो को छोटिया लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट में जय माँ सरस्वती बोली समस्त लिखे। जगदद्या सनातनी नित्य विद्या विलासिनी या देवी पूजिता नित्या सा वाग्देवी पुनातुनः। जय माँ सरस्वती। श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु को तीन ठाकुर जहाँ को देवी तत्व में पूजा करा जाए उग्रतारा सुरपाणी जहाँकि उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका तीनोटी तत्व देवी तत्व एवं अन्य एक तत्व महाप्रभु को नील सरस्वती रूप में सुभद्रा पूजा कर यही न्याय जे माँ सरस्वती पूजा करती प्राकारांतरे ताहा बुद्धिदात्री बुद्धिर सरस्वती सरस्वता जीवन रे सरस्वती पूजा रे सरस्वती दर्शन रे जीवन रे सरस्वता भरी जहा रस अर्थात सरस्वती पूजा करुथिबा जीव मानकर बा मनुष्य मानकर केबे पार्थिव न्याय बा परमार्थिक न्याय रे रस शून्यता अनुभव हुए ना परमार्थिक रस भरपूर मिलता है। स्वरे स्वकीयता अर्थात प्रत्येक मनुष्य सरस्वती को पूजा करुथिबा लोक निजर स्वकीयता बजाय रखे। गणेश ज्ञानदाता हला बेले सरस्वती होउछंती बुद्धिदात्री। पुनः आसिले कथा तीर तीक्ष्णता सरस्वती दर्शन रे
सरस्वती पूजारे माँ सरस्वती जहाकू प्रसन्न होता तार बुद्धि अति तीक्ष्ण होता है। तेणु सरस्वती पूजारे भाद्रव मासरे गणेश पूजा, माघ मासरे भाद्रव चतुर्थी गणेश पूजा, माघ शुक्ल पंचमी सरस्वती पूजा। सरस्वती जे शुभ्रर प्रतीक, पुणी शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पंचमकार जहाँ माँ को पूजा करा जाए, जो पंच कथा को देखिले माँ सरस्वती को जो पूजा, से पूजा विशेष करी छोट बालक बालिका माने विद्यालय रे पूजा करते आग। कारण कौन? प्रथमे तो माँ सरस्वती ठारू ज्ञान एवं नृत्य वादन ये सब, कहीं माँ गोटे हस्तक पुस्तक गोटे हाथ में एवं अन्य हस्तटे वीणा। पुस्तक रहिबा द्वारा माँ होउछन्ति ज्ञानर प्रतीक एवं वीणा रहिबा द्वारा माँ होउछन्ति कलार प्रतीक। तेणु समस्त अप्सरा मानकु माँ नृत्य संगीत शिक्षादान दे था। माँकर जो पूजा माघ शुक्ल पंचमी रे तांको कृपा नहेले जीव केबे बुद्धिमान होई पारे नाही। सरस्वती पूजा जहाँ पंचमी माँकर पंचमी तिथि रे ही आविर्भाव जन्म। तेणु पंचरत्न पंचतंत्र पंचगव्य पंचशस्य पंचपल्लव पंचतंत्र ये सब पांच परिपूरक बा प्रतीक एमान सब। तेणु माँ सरस्वती पूजा बा सरस्वती को जदि कहीं अवमानना करिथांती बा सरस्वती चाहिए सगर वंश 60,000 सूत बदल सूता बदल 60,000 सूत मागिले, जहाँ फल कि सगरे सागर कीर्ति अर्थात सागर सृष्टि हो गले। एपटे भरत को बाट देखबार जिते बड़े विभ्रांतिकरण सृष्टि कले, इंद्र सरस्वती को अनुरोध कले, गुरु बृहस्पति इंद्र को बाधा देते। द्वितीयतः मंथरा कंठरे बसी भगवान को 14 वर्ष वनवास, सब सरस्वती ये सब सरस्वती महिमा। कृपा ये कहवा भगवान जहाँ वनवास जीवे ताहा विधेय पूर्व निर्दिष्ट कर्म किए करिवो, जी जेजार सब कर्म करूँ। कविवर राधानाथ राय सुंदर भाव में कहले, देवी वीणा पाणी केउ साप फले करुणा तोहर उणाए उत्कले। माने से माँ को प्रार्थना करी कहउछन्ती उत्कल प्रति तोर एते करुणाहीन दृष्टि कहीं। देवी वीणा पाणी केउ साप फले करुणा तोहर उणाए उत्कले, स्वभावे उत्कल शोभार निधान, मात्र ए शोभारे तोर अधिष्ठान। बिनु सीना माता होइछि विवशा, लभिछि अरण्ये प्रसूनर दशा। क्षुद्र क्षिप्रा स्रोत ख्यातए जगते, महानदी नाम रहिला गुप्पते। खर्ब गोवर्धन गिरीन्द्र बोलाए, महागिरी बोली लोके पूजा पाए। स्वभावे गिरीन्द्र होई मेघासन, लभी नाही गिरी समाजे आसन। ए सब काहे की ना तो कृपा बिहुने उत्कल मातार नाम ख्याति ग्रंथे पड़ी नाही गार। अरे नाम ख्याति ग्रंथे कहीं कहले ना, नाम ख्याति ग्रंथे पड़ी नाही गार एति कहले। संकल्प सूत्र रे जदि आमे देखिबा, प्रथम कौन सी पुण्य कार्य कला बेला में प्रथम जेते बेले संकल्प करिबा, विवाह उपनयन श्राद्ध जे कौन यज्ञ जे कौन सी कार्य कला में संकल्प करिबा, तेरे महानदी भली नदीर नाम नाही। किंतु खर्ब आमर जा कहती पुष्कर गोटे छोटिया गो पदर खुरारे जेतिकी सेतिकी जल हम से कहले चले। किंतु से स्थान अच्छी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सब गोदावरी समस्ते सबू नदी आसुच्च महानदी ना, से कहले देवी वीणा पाणी केउ साप फले करुणा तोहर उणाए उत्कले। स्वभाव उत्कल शोभार निदान, कहीं त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या तन्मध्य उत्कल सूत मैंने भारत सूत तन्मध्य उत्कल धन्या मैंने उत्कल एक गुप्त क्षेत्र। ए न्याय कहवाक गला बेलू से कहले स्वभाव उत्कल शोभार निधान, मात्र शोभारे तोर अधिष्ठान, तोर अधिष्ठान नथिबारु बिनु सीना माता होइछि विवश। लभिछि अरण्ये प्रसूनर दशा, अर्थात जंगल मध्यरे फुलटीए पड़ी जेमिति सेइटी पड़ी सेइटी मौली जाए, तू उत्कल को सही अवस्था करिछु।
ବିନୁ ସିନା ମାତା ହୋଇଛି ବି ବସା। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷିପ୍ରା ସ୍ରୋତ ଖ୍ୟାତ ଏ ଜଗତେ କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀ। ନର୍ମଦା କ୍ଷିପ୍ରା କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଧାର ଯେ କି ନର୍ମଦାର, ଯୋଉଟାରେ କି ଆମର ମହାକୁମ୍ଭ, ଯୋଉଠାରେ କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀ ନର୍ମଦାର ଧାରରେ ଛୋଟିଆ ନଦୀଟିଏ, ତାର ଏ ଖ୍ୟାତ କାହିଁରେ କ'ଣ, ସେଠି କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ନାମ ରହିଲା ଗୁପତେ, ମହାନଦୀ ନାଁକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଖର୍ବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲାଏ। ଖର୍ବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥ ଛୋଟିଆ ବା ନାଟା। ଖର୍ବ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ବାମନକୁ। ଖର୍ବ ଛୋଟ। କିଛି କିଛି ମତ ଆସେ ଯେ ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଗୋବର ଗଦେଇ ଗଦେଇ ସେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ହେଇଯିବାରୁ ତା ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଛି ମତରେ। ତେଣୁ ଗୋବର ଗଦେଇ ଗଦେଇ ଯଦି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଖର୍ବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟେ, ଗୋବର ଏମିତି କେତେ ଗଦଉଥିଲେ କି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଭାବେ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ଯାହା କହନ୍ତି ଖର୍ବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲାଏ। ମହାଗିରି ବୋଲି ଲୋକ ପୂଜା ପାଏ, ଅର୍ଥ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦୀପାବଳି ପୂଜାରେ ଛୋଟି ଦିୱାଲି, ବଡ଼ି ଦିୱାଲି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଗୋବରରେ ସବୁ ପେଣ୍ଡୁ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପୂଜା ଅଛି। ଖର୍ବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲାଏ, ମହାଗିରି ବୋଲି ଲୋକେ ପୂଜା। ସ୍ୱଭାବେ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ମେଘାସନ। ଆମର ମେଘାସନ ଭଳି ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଲଭି ନାହିଁ ଗିରି ସମାଜ ଆସନ। ଗିରି ସମାଜରେ ହିମାଳୟ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁ କୃପା ବିହୁନେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ନାମ ଖ୍ୟାତି ଗ୍ରନ୍ଥେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ତାର। ମା ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ କୃପା ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ କୃପା କର, ଆମର ଉତ୍କଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମୀରେ ପୂଜା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଉପବାସ ରହି, ପ୍ରଥମେ ଉପବାସ କ'ଣ, ଆମେ ଉପବାସ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଉପାସ ଶେଷ। ଆଉ ଉପବାସ କ'ଣ, ଉପବାସର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ଉପବାସର ନିୟମ ଅଲଗା, ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରିବା, ମନକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଟିଏ ଦେବା, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଫଳମୂଳ ଖଇକରା ଯାହା ନେଇଥିବା ଭୋଗରା କରିବା। ଏଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତ୍ରିନାଥ ତ୍ରିଦେବ, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜା, ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାର୍ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ି ଛୁଆନ୍ତି। ଏବେ ତ କାଗଜ କଲମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଏ ଫର ଏପଲ, ବି ଫର ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିତାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତ୍ରିବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଧରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସରସ୍ୱତୀ ମହାମାୟୀ ବିଦ୍ୟେ କମଲଲୋଚନୀ ପଦ୍ମପତ୍ର ବିଶାଲାକ୍ଷୀ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଆମେ ପୂଜାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।